इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सीमित सरकार के बारे में समझना था। सीमित सरकार हम लोग हेडिंग दे रखे थे, तो आज का जो हम लोग का हेडिंग होगा वो सीमित सरकार होगा और सीमित सरकार के बारे में समझेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आप सबों का फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल आरपी ज्ञान सेंटर में। हम लोग भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास प्रारंभ किए हैं और यह क्लास नंबर 3 है। यह क्लास नंबर कितने हैं? 3 है। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज का क्लास हम लोग सीमित सरकार के बारे में समझेंगे और अपने ज्ञान को और विकसित करेंगे। सीमित सरकार सीमित सरकार को हम लोग लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लिमिटेड गवर्नमेंट। इसे हम लोग संवैधानिक सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग संवैधानिक सरकार भी कहते हैं। ये सीमित सरकार हम लोग क्यों कहते हैं, इसको पहले हम लोग समझना होगा कि सीमित सरकार आखिर क्यों कहा जा रहा है इसे। तो सीमित सरकार के कहने का इसके 4 रीजन, हम लोग 3 रीजन देखते हैं कि सरकार एक सरकार होने के लिए, इसके पहले हम लोग बताए थे कि कार्यपालिका, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, विधायिका एवं जुडिशरी, न्यायपालिका। कोई भी सरकार में ये 3 पार्ट होते हैं। सरकार की ये 3 पार्ट है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यह तीनों स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र किस मायने में है, ये आप लोग स्वतंत्र के बारे में इसको तो पहले बाद में समझेंगे। देखिए, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, यदि अगर कोई कार्यपालिका का काम क्या है? नियमों को, कानूनों को लागू करवाना और विधियों को बनाना, इनका काम है। तो यदि अगर कोई ऐसे कानून को लागू करवाता है तो उस कानून को लेजिस्लेटिव उसे रोक सकता है। यदि अगर लेजिस्लेटिव अगर कोई ऐसा कार्य या ऐसा कानून बनाता है, कानून बनाने का काम किसे है? लेजिस्लेटिव को। उसे जुडिशरी रोक सकता है। यदि लेजिस्लेटिव जुडिशरी ऐसा कोई काम करे तो उसे लेजिस्लेटिव रोक सकता है। तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अपने आप में ये स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। क्या चीज है? इंडिपेंडेंट है। ये तीनों एक दूसरे से निर्भर करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है, या एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल भी करते हैं, नियंत्रण, एक दूसरे पर क्या करते हैं? नियंत्रण भी करते हैं।
इसे हम लोग चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। चेक एंड बैलेंस भी इसे कहते हैं। यह शक्तियों का पृथक्करण भी करता है। शक्तियों का पृथक्करण भी करता है, मतलब सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब यह शक्तियों का पृथक्करण भी करता है, सेपरेशन ऑफ पावर इसे कहते हैं। तो सीमित सरकार से आप यह समझ गए होंगे कि ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, और अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ बातों को समझते हैं, जैसे कि पहला है संविधान, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तीसरा है राज्य। चौथा है देश। प्रांत। प्रोविंस, क्या चीज है? प्रोविंस कहते हैं। फिर है राष्ट्र, नेशनल या नेशन। राज्य व्यवस्था। पॉलिटी। और लास्ट है सरकार, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ये आठों को हम लोग समझते हैं। ये आठों हम लोगों ने पहले कुछ बातों को समझ चुके हैं आठों में, जैसे संविधान और संविधानवाद। जहां संविधान, जिस देश में संविधान होगा वहां जरूरी नहीं कि संविधानवाद होगा, लेकिन जहां संविधानवाद होगा वहां संविधान होना, निश्चित रूप से संविधान होगा। संविधानवाद को, यदि संविधान को शरीर कहेंगे तो संविधानवाद को आत्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? आत्मा। इसे यदि अगर हम शरीर कहते हैं तो इसे आत्मा कहा जाएगा। जैसे सऊदी अरब में क्या है? सऊदी अरब में संविधानवाद नहीं है, और जिस देश में संविधानवाद नहीं होता है वहां डिक्टेटर का एक डिक्टेटर के रूप में काम होता है। तानाशाही का राज्य होता है, तानाशाही शासन होता है, जहां संविधानवाद नहीं होता है। तो संविधान और संविधानवाद को पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल
स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को कहेंगे। इसके बारे में और हम लोग जाने थे कि इसके 4 एलिमेंट्स होता है। 4 एलिमेंट्स के बारे में इससे हम लोगों ने पढ़ा था। 4 एलिमेंट्स में आप लोग को मैंने बताया था कि खुद की एक जनसंख्या, अपनी एक जनसंख्या होती है इसकी, खुद का एक एरिया होता है, टेरिटरी होता है, और सरकार होती है, और चौथा नंबर संप्रभुता। कोई भी डिसीजन लेने का, किसी तरह भी डिसीजन लेने का शक्ति होता है। ये हम लोग राज्य के बारे में पढ़ चुके थे। संविधानवाद देख लिए, संविधान देख लिए। देश, देश का मतलब ही होता है, देश का कहे तो इसका कोई परिभाषा नहीं है। देश का, इसका कोई परिभाषा ही नहीं है। देश का कोई परिभाषा नहीं। देश का मतलब ही होता है राज्य। यहां राज्य का देश से बात किया जा रहा है। यह देश एक तरह राज्य की तरह ही बात किया जा रहा है। जैसे यूएनओ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसमें टोटल 193 देश रजिस्टर हैं। लेकिन क्या दुनिया में 193 देश ही हैं? लगभग 200 से भी ज्यादा देश हैं। तो देश का मतलब यहाँ राज्य से है। और राज्य का क्या होता है? राज्य की 4 एलिमेंट्स आप लोगों को मैंने बताया है कि राज्य की 4 एलिमेंट्स क्या होती है। प्रांत का मतलब क्या होता है? प्रोविजन, प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब प्रोविंस, प्रोविंस। प्रोविंस, यहां प्रोविंस का मतलब से होता है झारखंड, बिहार या यूपी। जो किसी देश के अंदर एक छोटे से प्रांत हो, छोटे से हिस्सा को कहा जाए तो उसको प्रोविंस कहते हैं, प्रांत कहते हैं। राष्ट्र या नेशन यह एक फीलिंग है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम भारत का नागरिक हूं, आई एम इंडियन, तो यह एक गुड फीलिंग है। अपने आप को देश से जोड़कर बताना, या अपने आप को भारतीय नागरिक कहना, या अपने आप को किसी देश का नागरिक कहना, ये एक फीलिंग है। क्या है ये? फीलिंग है। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, पॉलिटी के बारे में आप लोग को बताए थे कि यह नियमों का व्यवहारिक प्रयोग है। क्या है ये? नियमों का व्यवहारिक प्रयोग है। नियमों का व्यवहारिक प्रयोग है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ रूल्स, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ रूल्स। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब क्या होता है? ये एक, कह सकते हैं, मूर्त रूप है। मतलब एक मूर्त का तरह है, जिसकी सरकार है उसे हम कह सकते हैं। जैसे आज यूपीए सरकार है, एंड तो आज भाजपा की सरकार है, तो कल कांग्रेस की सरकार होगी। मतलब जिसकी सरकार, एक देश चलाने के लिए जिस तरह सरकार की व्यवस्था होती है, या जो केंद्र में जिसकी सत्ता होती है, उस सरकार के रूप में उसे हम कह सकते हैं। तो सरकार ये हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट हम लोग आज का जो हेडिंग देंगे, आज का नेक्स्ट हेडिंग होगा, ये होगा कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसका काम क्या है? कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को, कानूनों को लागू करवाना और नीतियों को बनाना, मेकिंग ऑफ लॉ, सॉरी, नीतियों का बनाना। इसके दो अंग होते हैं। पहला हो गया, क्योंकि भारत में क्या चीज, भारत में संघात्मक व्यवस्था है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग फेडरल सिस्टम। क्या चीज? फेडरल सिस्टम। जहां संघीय कार्यपालिका भी हो और राज्य का कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका भी हो। यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसके भी दो अंग होते हैं और इसके भी दो, मतलब संघीय कार्यपालिका का भी दो अंग है और राज्य कार्यपालिका का भी दो अंग है। जैसे अस्थाई, इसको हम नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं। संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, ठीक है। राज्य कार्यपालिका, इसके दो अंग हुए, इसके भी दो अंग हुए। इसको हम कह सकते हैं, एक हो गया, इसका हो गया अस्थाई कार्यपालिका और एक अस्थाई कार्यपालिका। इसके भी अस्थाई अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई।
इसके अंदर क्या आते हैं, तो इसके अंदर मंत्री आ गए हैं। क्या आ गया? मंत्री। जो मंत्री क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, बोलो अस्थाई होते हैं। इनका काम, इसका कार्यकाल क्या होता है? 5 साल। आज बीजेपी का सरकार है तो कल कांग्रेस की सरकार, या अस्थाई है। ये निश्चित रूप से, निश्चित इसका निश्चित कार्यकाल नहीं है कि ये निश्चित रूप से यही रहेंगे। इसमें आ जाते हैं नौकरशाही। नौकरशाही, नौकरशाही को ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या होता है? सवाल आप लोग को मन में आना चाहिए। ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही का मतलब, जैसे आईएएस, आईपीएस। तो कोई भी देश चलाने के लिए मंत्री तो उतना पढ़े लिखे होते नहीं है। तो जितने भी विधि, जितने भी कानून, जितने भी नियम बनते हैं, उसको कौन बनाते हैं? हाँ, आईएएस आईपीएस ही तो बनाते हैं। यहाँ देश के सचिव, जितने जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो देश को, मंत्री क्या होता है कि मंत्री सिर्फ एक चेहरा होता है। मंत्री उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो इतने बड़े बड़े नियमों को, कानूनों को बना सके। इसलिए आईएएस आईपीएस ही बड़े बड़े नियमों को बनाते हैं। तो इसे अस्थाई, यह तो, ये तो एग्जाम देखकर अपने योग्यता के आधार पर ये परमानेंट परमानेंट होकर जाते हैं, मतलब अस्थाई है। और ये अस्थाई है। इसमें भी क्या होता है? इसमें राज्य के मंत्री होते हैं। इसमें क्या होता है? नौकरशाह। तो हम लोगों ने कार्यपालिका समझ लिया। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, यह कानून को लागू करता है और नीतियों को बनाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। संघीय कार्यपालिका को संघीय संघीय कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया, अस्थाई, अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया, अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका। इसके अंदर मंत्री आ गए और इसके अंदर नौकरशाह, जिसको हम ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। इसके अंदर राज्य के मंत्री आ गए और इसमें इसके अंदर नौकरशाह जो परमानेंट होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस। नेक्स्ट हेडिंग है विधायिका। क्या है? विधायिका। इसे हम लोग लेजिस्लेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर। इसके भी दो अंग हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र, इसके इसमें कौन आता है? केंद्र, केंद्र केंद्र के अंदर क्या, कौन आता है? तो संसद। संसद। और संसद किससे मिलकर बनता है? द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। और ये कहां होता है? केंद्र में होता है। ये कहां होता है? केंद्र में। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का मेंबर को भी एमपी बोला जाता है और लोकसभा का मेंबर को भी एमपी बोला जाता है। राज्य की बात करें तो यहां क्या होता है? राज्य
विधायिका, राज्य का विधायिका। इसमें इसी तरह राज्यपाल, होता है। एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा होता है। और एलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान विधान परिषद होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ये तो 28 राज्य प्लस 3 यूटी। लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है वो 28 राज्य और 3 यूटी में है। 3 यूटी कौन है? तो जैसे पहला है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ 3 लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यह सिर्फ 6 राज्यों में है। कहाँ है? लेजिस्लेटिव जो विधानसभा के मेंबर को हम लोग, या यूटी को हो, यूटी का हो, सॉरी, यूटी का हो या फिर स्टेट का हो, उसे हम लोग एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसे हम लोग एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ये 6 राज्यों में है। पहला नंबर हो गया यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसको हम लोग डिटेल में लिख लेते हैं क्या, जो आगे काम देगा। नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग लिख लेते हैं कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। विधान परिषद किन किन राज्यों में है। पहला नंबर है यूपी, सेकेंड नंबर में है बिहार, थर्ड नंबर में है कर्नाटक, फोर्थ नंबर में है आंध्र प्रदेश, फिफ्थ नंबर में है तेलंगाना, और छठा नंबर में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो विधान परिषद किन किन राज्यों में है? 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इसमें एक चीज यह होता है कि ये जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट मेंबर होते हैं। जो राज्यसभा का मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और लोकसभा के होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो इसके बारे में राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद को पूरा डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। जुडिशरी
इसका क्या होता है? पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये दोनों राज्य में होते हैं और ये केंद्र में होता है। यह इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है। ये भी इंडिपेंडेंट होता है। स्वतंत्र होता है ये, और ये डिपेंडेंट होता है। मतलब ये स्वतंत्र नहीं होता है। कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं वो हाई कोर्ट के हाई कोर्ट में उसका डिपेंडेंट होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हर फैसले को, हर नियम को हाई कोर्ट के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन हाई कोर्ट के जो प्रशासनिक अधिकार होता है, कहने का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों को प्रशासनिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है हाई कोर्ट के। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। हाई कोर्ट के जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। दोनों एक तरह से इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो इसके प्रशासनिक कुछ अपने इसके जो कुछ प्रशासनिक क्षेत्र हैं उस पे हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। तो सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश के जो न्यायपालिका है क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पावरफुल है, इसको हम लोग एपेक्स जुडिशरी बॉडी भी बोलते हैं। एपेक्स एपेक्स जुडिशरी बॉडी भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? न्यायपालिका का काम हम लोग पहले देख चुके थे। न्यायपालिका का विस्तार देखें। न्यायपालिका का जो निर्माण होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन होता है। जितने भी फैसले या जितने भी नियम वो जो उस पर लागू होते हैं वो हाई कोर्ट के अनुसार वो चलती है। यह दोनों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी राज्य में होती है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र में होती है। हाई कोर्ट के कुछ नियम को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है, लेकिन कुछ प्रशासनिक क्षेत्र को वह नहीं बदल सकती है। फिर हम लोगों ने देखा विधान परिषद किन किन राज्यों में है। विधायिका देखा, लेजिस्लेटिव, जिसका दो अंग हम लोगों ने देखा, केंद्र और राज्य। केंद्र में संसद होता है, जिसमें जो संसद का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसे एमपी बोलते हैं, वह परमानेंट होता है। और लोकसभा का भी मेंबर को एमपी बोलते हैं। विधायिका का बात करें तो ये इसमें राज्यपाल होता है, एलए होता है, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ भारत के 6 राज्यों में ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली भारत के 28 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। लेजिस्लेटिव असेंबली को एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि
ये हम लोग देखा संघीय की कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। संघीय की राज्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया, अस्थाई और अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई में मंत्री आते हैं, इसमें मंत्री आते हैं और इसमें नौकरशाही जैसे आईएएस आईपीएस। राज्य कार्यपालिका में भी अस्थाई और अस्थाई कार्यपालिका हम लोग देखे, इसमें राज्य के मंत्री आते हैं, नौकरशाही आईएएस आईपीएस। फिर हम लोगों ने देखा कार्यपालिका हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद देखा था हम लोगों ने ये सभी पॉइंट को हम लोगों ने एक एक करके समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।